Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching Wealth Wizards. तो वेलकम टू दिस दिवाली स्पेशल एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट्स हो सकती हैं एंड इसको आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी एज अ ट्रेड या एज एन इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो। ओके, सो मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है उसकी भी आगे वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इससे आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है? दिवाली के दिन वैसे तो मार्केट बंद रहता है बट 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है जिसको मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन बोला जाता है। तो इस साल आई थिंक 21 अक्टूबर को 1:45 से लेकर 2:45 पीएम के बीच में मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा, मतलब 1:45 दोपहर 1:45 से 2:45 के बीच में मार्केट ओपन होगा 21 अक्टूबर को। एंड उसमें आप कुछ भी खरीद या बेच सकते हो। ओके, तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग होती है वैसे ही होती है। एंड इनफैक्ट वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं होता है इस दिन बिकॉज बहुत कम ट्रेडर्स रहते हैं एंड प्राइस फ्लक्चुएशन भी आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा। यूजुअली मार्केट 1 से 2% ऊपर रहता है जितना मैंने देखा है एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल बी इन ग्रीन दैट डे। ओके, सो दैट वॉज अबाउट मुहूर्त ट्रेडिंग एंड नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द स्टॉक्स जिसमें मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एज ऑलवेज I want to mention this is not any buying or sell recommendation, so please do your own research before making any investment decisions. Okay, तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी पहला स्टॉक है। इसको अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई पे है, राइट। तो अभी इसकी रिसेंट लिस्टिंग हुई थी 2022 में एंड अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 258 एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से है ये वाला स्टॉक। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज लाइक द फ्यूचर इन इंडिया। तो फंडामेंटली भी अगर आप देखो तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई पे ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दिस इज़ रियली गुड। आरएसआई अगर हम देखते हैं आरएसआई अबव 60 मतलब बुलिश। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी सही दिख रहा है एंड इसको अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली पे देखते हैं, तो डेली पे आप देख सकते हो एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन भी हो बिकॉज काफ़ी मूव आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ आप वॉल्यूम देखो, अगर ग्रीन बार्स हैं यहाँ पे तो वॉल्यूम इज ऑल्सो कंसिडरेबल। लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग डेज में वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड। ओके, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, ऑल टाइम हाई पे है। तो दिस इज वन स्टॉक आई फील विच कैन गिव गुड रिटर्न्स इन द फ्यूचर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इटर्नल। अगर आपको इटर्नल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी सर्विस आप लोगों ने ज़रूर यूज़ की होगी एंड मे बी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते होगे। सो दिस इज़ नथिंग बट जोमेटो की ही पेरेंट कंपनी है इटर्नल। ओके, एंड जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो 2021 में ये लिस्ट हुआ था एंड लिस्टिंग प्राइस था इसका 114 एंड अभी ये 355 पे है। अगेन आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक इटर्नल लिमिटेड, जस्ट अ डिस्क्लेमर। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको भी बाई करना है, बट जस्ट आई एम टेलिंग कि मैंने इसमें बाई किया हुआ था, आई थिंक 200 समथिंग के लेवल पे बाई किया था एंड आई एम स्टिल होल्डिंग। अभी इसकी वैल्यू है 355। ओके, एंड आप देख सकते हो एक अच्छा मूव यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है लास्ट 7 मंथ्स में, लास्ट 7 मंथ्स में। ओके, आरएसआई ने यहाँ पे 60 क्रॉस किया था एंड 60 क्रॉस करने के बाद यू कैन सी दैट स्टॉक इज कंटिन्यूसली इन एन अप ट्रेंड, राइट। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली पे भी आप देख सकते हो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, सो प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड आरएसआई अभी अबव 60 है मतलब बुलिश, राइट। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा महामाया स्टील। इसकी आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, महामाया स्टील इंडस्ट्रीज। तो इसको अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कब ब्रेकआउट है। इसकी हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी एंड दिस इज वेरी गुड। कितने साल का कप है ये? 2016 से लेके 2025, मतलब 9 साल का कप है। ठीक है, सो लेट मी पुट दिस लाइन। ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अगेन कप ब्रेकआउट के ऊपर मेरे कई वीडियोस हैं तो वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि ये कप जैसा फॉर्मेशन है एंड इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो दिस इज वन स्टॉक विच कैन गिव मल्टी बैगर रिटर्न्स। जो इस तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं कप ब्रेकआउट, तो वो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। वैसे ही स्टॉक्स होते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं। ओके, एंड
लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर इज द ब्रेकआउट। तो कम से कम 5 साल का कप होना चाहिए। यहाँ पे 9 साल का कप है, मतलब 2016 में इसने ये हाई बनाया था एंड 2025 में इसने वापस इस लेवल को ब्रेक किया, राइट। सो 9 years कप, एंड इसका जो फर्स्ट टारगेट होता है यूजुअली दैट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कप। तो इसकी डेप्थ क्या हो गई, 505, ये रेजोल्यूशन पॉइंट है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। एंड इस कप का अगर आप लो देखो तो 64, मतलब ये ऑलमोस्ट कितना हो गया, 440 पॉइंट हो गया। तो इसके ऊपर 440 पॉइंट, मतलब ये 940 950 तक जा सकता है। दैट विल बी द प्रोबेबल फर्स्ट टारगेट, ओके। अब कई बार ब्रेकआउट्स फेल भी होते हैं, सो वैसा भी हो सकता है, बट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है देन इट कैन गिव गुड रिटर्न्स। एंड जैसा मैंने बताया, फर्स्ट टारगेट जो होता है दैट इज यूजुअली द डेप्थ ऑफ द कप, मतलब वो वहां तक जा सकता है। तो 940 तक हमें ये स्टॉक देखने को मिल सकता है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स या 1 साल के अंदर, ओके। एंड अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली पे, तो डेली पे आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिन में इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल्स हैं एंड वॉल्यूम इज़ हाई। तो ये वॉल्यूम बताता है कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है एंड बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, राइट। सो विदाउट द एंट्री ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दिस हाई वॉल्यूम इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो दिस इज अगेन अ गुड साइन कि there is something right with this company Mahamaya Steel, okay। price above all the moving averages, RSI above 60। अभी RSI काफ़ी ऊपर आ चुका है, 81 आ चुका है, ओके। सो एक थियरी ये भी होती है RSI की कि अगर ये 80 तक पहुंचता है, RSI 80 या उसके ऊपर पहुंच जाता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज ओवरबॉट, ओके। वाइल दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बट स्टिल इसमें काफ़ी मोमेंटम था काफ़ी टाइम से एंड एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, तो अभी जस्ट इसने ब्रेकआउट दिया है। सो इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, ओके। सो जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट्स हैं एंड नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से कुछ करते हो कि 1 वीक 2 वीक के लिए ले लिया या इंट्राडे, तो वहां पे आपको लॉस हो सकता है। तो प्लीज कंसिडर दिस इन माइंड, ओके। सो ऑल दीज स्टॉक्स विच वी आर डिस्कसिंग दैट इज लॉन्ग टर्म बेट, ओके। देन नेक्स्ट स्टॉक इज AB कैपिटल। इसकी भी हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, आदित्य बिरला कैपिटल। इसमें भी कब ब्रेकआउट है मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कब ब्रेकआउट। तो ये 2017 एंड यहाँ जाके 2025 में इसने ब्रेकआउट दिया। सो 8 साल का कप, एंड अभी किस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया, 251, दिस वाज द रेजोल्यूशन पॉइंट। एंड अभी ये 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगेन इसका अगर हम फर्स्ट टारगेट निकालें तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द कप, ये 40 रुपीज एंड ये वाला हाई था 250, मतलब ऑलमोस्ट 210 हो गई डेप्थ ऑफ द कप। तो इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर 210, तो कितना हो जाएगा ये 460, मतलब 460 तक ये जा सकता है, राइट, इन कमिंग फ्यू मंथ्स। दैट इज द फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद इट कैन ऑल्सो गिव 2x 3x रिटर्न्स, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा मूव है, यहाँ पे अप ट्रेंड में है, राइट। हायर हाइज हायर लोज हैं एंड प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। इसने जस्ट अभी RSI को क्रॉस किया है 60, ऑलमोस्ट ये 60 पे, ये 60.3। तो अगर ये अगले कुछ दिन में 60 को क्रॉस करता है, सो अगेन कंफर्म हो जाएगा कि इसमें मोमेंटम है, ओके। बट अगेन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से दिस इज अ गुड बेट बिकॉज इसमें कब ब्रेकआउट है एंड वो सस्टेन भी हुआ। कई बार होता है कि ब्रेकआउट हुआ बट वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है एंड ये रेजोल्यूशन पॉइंट के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 1 2 3 4 कैंडल्स बनाई हैं इस रेजोल्यूशन पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब ये सस्टेन हो रहा है। एंड एक तरीका और है ब्रेकआउट चेक करने का कि ये सस्टेन होगा या नहीं, दैट इज टू चेक द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है ब्रेकआउट पे तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि देर इज डिसेंट वॉल्यूम, राइट। ब्रेकआउट के टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे भी ठीक ठाक वॉल्यूम है। सो विच मीन्स कि ये ब्रेकआउट में हमें कन्विक्शन है, ओके। अगेन इट इज़ पॉसिबल कि अगर मार्केट की कंडीशंस खराब होती हैं या स्टॉक में कोई खराब न्यूज़ आती है तो ये वापस आ सकता है, बट अभी हमें देख के लग रहा है कि ये जो लेवल है ये अब ब्रेक नहीं होगा एंड इवेंचुअली इट विल गो अप, ओके। सो इस तरह आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। एंड अगर आपने वो कब ब्रेकआउट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखना बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी विच कैन गिव यू रियल मल्टी बैगर्स, ओके। इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मैंने 2023 में PFC, REC और एक कंपनी है ट्रिल ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड, उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ऑल्दो मैंने जल्दी सेल कर दिया था उसको, मुझे और होल्ड करना चाहिए था।
राइट, बट दिस इज वन स्ट्रैटेजी विच कैन गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स अगर आप उसको पेशेंटली होल्ड करते हो तो। ओके, सो हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए अभी तक। नाउ देयर इज वन मोर स्टॉक दैट इज मानक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इस पे RSI प्लस बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट था। ओके, सो लेट मी पुट दिस बॉलिंजर बैंड ऑल्सो। अगेन बॉलिंजर बैंड पे भी मेरा वीडियो है, तो अगर आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो वो वीडियो। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको लगाएं तो यहाँ पे इस कैंडल पे ब्रेकआउट था, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट, एंड RSI ने 60 क्रॉस किया था। ओके, सो उस बेसिस पे मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाला था। ऑल्दो इसके बाद 2 रेड कैंडल्स बनी, बट यहाँ पे अगर आप देखो कि वॉल्यूम इज़ वेरी हाई। जो ये अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम भी है, सो दिस इज़ अ रियली गुड साइन। ओके, एंड अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में अगेन आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, राइट, ग्रीन कैंडल एंड वॉल्यूम, RSI above 60. So all these are signals that there is momentum in this stock, Manaxia Coated Metals and Industries. Okay, and in fact ये वाली जो स्ट्रेटजी है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट प्लस RSI वाली स्ट्रेटजी, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आप आई बटन पे भी क्लिक करके उसको देख सकते हो। ओके, सो ये 5 स्टॉक्स थे, राइट, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बेट, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। एंड इनफैक्ट मोहरत ट्रेडिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि 21 अक्टूबर ट्यूसडे को 1:45 से लेकर 2:45 दोपहर में वो विंडो ओपन होगी जब मार्केट ओपन रहेगा, एंड उस समय आप ट्रेड कर सकते हो या इवन इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप कुछ बाई कर सकते हो। ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। ओके, and wishing you all a very happy and prosperous Diwali. So I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and happy investing.